नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस देके इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिन से हम आपसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप स्ट्रैटेजीज़ पर बात कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पर अपने वो थॉट्स आपके साथ में शेयर किए हैं जो हमारे पिछले 5-7 साल की लाइव मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपके साथ में एक 90 मिनट्स की कोई बॉक्स रेंज एक्सपेंशन या बॉक्स स्ट्रैटेजी या रेंज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बेसिस पर बात करी, जिसमें हमने कहा कि आप किसी भी प्राइस एक्शन को, किसी भी टाइम फ्रेम को उसके पिछले 90 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर चेक कीजिए। उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी उस स्ट्रैटेजी को और रिफाइन कैसे कर सकते हैं। बात नहीं करते हैं ज़्यादा, सीधा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है। टाइम फ्रेम का ख्याल रखना है कि हम 45 मिनट्स की कैंडल के बेसिस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि टोटलिटी में हमें 90 मिनट्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। बाय चांस है जो चार्ट आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है। टाइम फ्रेम जैसा मैंने कहा कि 45 मिनट का रखेंगे। पर हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया पे हर जगह पर काम करेंगे। एप्लीकेशन इनकी हर स्टॉक, हर सेगमेंट, हर कंट्री, हर मतलब जैसा मैंने कहा हर सेगमेंट के अंदर में, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड है, सिल्वर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इंडेक्सेस हैं, कहीं पर ही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। ज़्यादा डिले नहीं करते, सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास बताने के लिए क्या है। ये आप देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट, 45 मिनट का टाइम फ्रेम, लाइव रनिंग मार्केट में प्रेजेंटेशन। हम 1 मिनट लगाकर आपको रिएट्रेट करते हैं हमने क्या कहने की कोशिश की है आपके साथ में कि आप क्या देखें। आप किसी भी समय चलते हुए प्राइस को, इस समय ये प्राइस चल रहा है, आप इसके 2 कैंडल पीछे जाइए, मतलब 90 मिनट्स पीछे जाइए और 90 मिनट्स पीछे जा करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस मार्क हो गया, नीचे सपोर्ट मार्क हो गया। अगर प्राइस नीचे की तरफ निकलता है, सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट रेट ट्रिगर कर देंगे और हमारा एस एल होगा 90 मिनट्स, पिछले 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर हम अपना एस एल लगा देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हम बात क्या कर रहे हैं, बड़ी टोटलिटी में बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं कि किसी भी समय प्राइस के बेसिस के ऊपर आप पिछले 90 मिनट्स का एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स के बेसिस पर वही उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये प्राइस चल रहा है, ये पिछला 90 मिनट्स है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसकी एक बॉक्स हो गई। अगर रेजिस्टेंस कटता है तो लॉन्ग कर देंगे, सपोर्ट कटता है तो शॉर्ट कर देंगे, सिंपल। अगर लॉन्ग करेंगे तो नीचे एसएल लगा देंगे और अगर शॉर्ट करेंगे तो ऊपर एसएल लगा देंगे। ये बड़ी बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी हमने आपके साथ में कल शेयर करी, जिसमें कोई खास इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं, प्योर प्राइस एक्शन बेस हमने ये एक अंडरस्टैंडिंग से आपके साथ में शेयर कर दिया। आज कोशिश कर रहे हैं इसको ऑप्टिमाइज करने की, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर हमने आपको कहा कि आप इसमें प्रीवियस डे का हाई लो लगाइए। प्रीवियस डे का हाई लो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एंकर का काम करेगा। ये एक रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि ये इस समय चलता हुआ बाजार है, ये रेजिस्टेंस पर आकर के रुक रहा है, ये रेजिस्टेंस पर रुका है और रेजिस्टेंस पर आकर के ये ताकत लगा करके भी इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ये आपके लिए एक फर्स्ट लेवल इंडिकेशन होगा कि यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो देखनी चाहिए। तो ये प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, ये आपका इस तरह से कुछ हेल्प करेगा। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। भागता हुआ बाजार यहाँ पर जा रहा है और इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पर आप अपनी रॉन्ग पोजीशन को खाली करने के बारे में विचार कर सकते हैं या कम से कम रेडी हो सकते हैं। या कम से कम अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से बनती है तो शॉर्ट की तरफ आप कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला तो हम आपके साथ में ये कि प्रीवियस डे की हाई को लगाने का कुछ ना कुछ रेलेवेंस है, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। और आगे चलते हैं। ऐसा हमने साथ में देखा, ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी समय एक चीज़ समझिए, आपको आपको बहुत, ये जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ जो अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको आप देखिए। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्राइस है, इस समय ये प्राइस चल रहा है, पर ये प्राइस यहाँ पर चल रहा है, और माफ़ कीजिएगा मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ये प्राइस चल रहा है। अब मुझे ये तो मालूम है ना कि मेरा पिछला 90 मिनट का प्राइस एक्शन क्या डेवलप हो चुका है। कहाँ कटेगा वो मुझे नहीं मालूम, पर ये तो मालूम है ना कि पिछले पिछले 90 मिनट में प्राइस एक्शन क्या डेवलप हो चुका है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 90 मिनट की जो रेंज है, पिछले 90 मिनट की रेंज ये बनी हुई है और उसके नीचे ये बनी हुई है। तो मुझे ये तो मालूम है ना कि अगर मेरा यहाँ पर कहीं पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होता है, मेरा यहाँ पर अगर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होता है, इस जगह पर अगर बाजार नीचे की तरफ काटता है तो मेरे को शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होता है। तो मुझे अपने एसएल का कुछ अनुमान तो है ना कि मेरा एसएल होगा वो पिछले 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर एक एसएल होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डायमेंशन है जो हमें समझना है कि आप एसएल को कंसिडरेशन में रख करके बात करें। जहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले 90 मिनट का प्राइस एक्शन जो है वो बहुत बड़ा डेवलप हो गया है, बहुत बड़ा प्राइस एक्शन डेवलप हो गया पिछले 90 मिनट का। एग्जाम्पल कैसे, फर्ज कर लीजिए कि हम इस समय इस कैंडल पर खड़े हैं, समझिए बात को, हम इस कैंडल पर खड़े हैं। अब इस कैंडल पर हमें अगर अपना पिछले 90 मिनट की रेंज को मार्क करना है, तो पिछले 90 मिनट की रेंज हमारी ये बन रही है और उसके बाद ये बन रही है, इतनी बड़ी रेंज बन रही है।
तो अगर गलती से बाजार ये वाली कैंडल पर नीचे की तरफ निकलता, यहां पर निकलता, मतलब यहां नीचे की तरफ कटता, तो हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते। तो क्या उस समय हम अपने एसएल को यहां पर लगाते? इतना बड़ा एसएल लेते? नहीं लेते। तो इस सिचुएशन में इसका जवाब क्या है? गिव इट अ पास, हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें खुद समझनी है। आंखें बंद करके 90 मिनट के ऊपर में हमने ऐसे नहीं, बस 90 मिनट की रेंज करी तो चलो लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो। हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और कैसे बेटर हो सकती है, ऑप्टिमाइज कैसे हो सकती है, अच्छे रिवॉर्ड कैसे दे सकती है, जब हम ये देखें कि हमारा जो प्राइस एक्शन है, जो हमारा प्राइस एक्शन ये डेवलप हो रहा है, ये प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। अगर हम मान लीजिए ये इसकी हमने 90 मिनट की रेंज मार्क कर ली है, ये बाजार यहां से नीचे की तरफ निकलता है, हमारा शॉर्ट ट्रिगर होता है, तो क्या हम ये शॉर्ट लेने में कंफर्टेबल होंगे एसएल इसको मान करके? अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक एसएल एक बड़ा वैलिड एक जस्टिफाइड एसएल है, छोटा सा एसएल है, यहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए, गिव इट अ गो, टेक अ ट्रेड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है हेज करके, क्योंकि स्टॉप लॉस है ना सामने, दिख रहा है सामने स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस है, मेरी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे घबराने की क्या जरूरत है? 90 मिनट्स की अगर रेंज के ऊपर में मेरे को विश्वास है, अगर मैंने बैक टेस्ट करके देखा है और ये स्ट्रैटेजी काम करती है, तो मैं यहां पर डेफिनेटली एक शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करूंगा, टेकिंग कंसिडरेशन दिस एज माई स्टॉप लॉस। बट वहीं पर मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कंसीडर करूंगा। सो यहां पर मुझे इतना तो समझदार होना पड़ेगा कि मैं ट्रेड लेने से पहले ये चेक करूं कि पिछले 90 मिनट्स की रेंज जो है, वो पिछले 90 मिनट्स की रेंज है, वो किस तरह की रेंज बन करके आई है। अब यहां पर चलते बाजार में हमें दिख रहा है कि बाजार नीचे की तरफ जाने का कुछ इशारा दे रहा है, 90 मिनट्स की रेंज कटती हुई नजर आ रही है, वेरी लाइकली कि ये रेंज शायद नीचे की तरफ कटेगी और शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होगा। तो वापस आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 मिनट्स की रेंज है, ऊपर और नीचे मैंने रेंज मार्क कर दी, ये यहाँ पर अगर ये कटता है शॉर्ट का ट्रेड ऊपर एस एल, फॉर मी इट इज़ अ गो अहेड, गिव इट अ गो ट्रेड। और अगर आपको ये भी लगता है कि ये एस एल बड़ा है तो इट इज़ अ नो गो ट्रेड फॉर यू, सिंपल एज दैट। तो पहली चीज़ आपने ये कंसिडरेशन में रखनी, इस स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इससे बेहतरीन रिजल्ट निकालने के लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर में बतानी है, स्टॉप लॉस पर बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट डिमेंशन है, आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना है। 90 मिनट्स की रेंज अच्छी है, कटती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर ऐसे ही हम आंखें बंद करके हर 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर बेसिस पर काम करने पड़ेंगे तो हमारे बड़े बड़े स्टॉप लॉस दिखेंगे जो हमें अननेसेसरी परेशान करके रख देंगे, तो प्लीज अवॉइड। ये सिर्फ हम क्या कोशिश कर रहे हैं, देखिए एक अब बात समझिए, पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि 90 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट काम करती है, ये नहीं करती, जो हमारी समझ कहती है करती है। फिर हम इसमें से वो वाले ट्रेड्स को भी फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारे स्टॉप लॉस बड़े होने के कारण हमें ओवरवेलम कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हम वो ट्रेड भी नहीं लेंगे, हम अपने आप को सेफ रखेंगे, अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये चीज हो गई। अब आपके साथ एक और बड़ी मजेदार चीज शेयर करता हूं, वेरी लाइकली कि वो आपकी गेम को और एक बेहतर डायमेंशन पे डालेगा। स्टॉप लॉस पर बात हो गई, सारे ट्रेड नहीं लेने हैं, वो वाले ट्रेड लेने हैं जहां पर 90 मिनट प्रीवियस 90 मिनट्स की रेंज जो है वो हमारे पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और वो सब चीजों के हमारे फेवर में है। इसके ऊपर कोई ज्यादा और विचार नहीं, वो आप इतने सब समझदार हैं, वो आप लगा लेंगे यार कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ रहा है तो ना लो, छोटा आ रहा है तो लो, यहाँ नहीं काम कर, कहीं और काम कर लो, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस छोटा बड़ा आ ही रहा होगा ना, खत्म हुई बात। दूसरा, इसके साथ आप लगाएंगे सीएम प्राइस एक्शन बार। ये प्राइस एक्शन बार क्या है? ये क्रिस मूडी का एक इंडिकेटर है, इसको देख लीजिए भैया, यहाँ पर आप आइए, ये इंडिकेटर है सी एम प्राइस एक्शन बार, प्राइस एक्शन पैटर्न दैट वर्क। 26,700 लोगों ने इसको वही सिलेक्टेड कर रखा अपना फेवरेट। मजेदार चीज है, इस भाई ने कैंडल्स को, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को या प्राइस एक्शन को टोटलिटी में 4 कैंडल्स के बेसिस पर बताया है, जिसमें पिन बार पर बात करी है भाई ने, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, मोमेंटम बार पर बात करी है। अब सोचने की बात है, जब मैं 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन की उसके ऊपर मेरे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे तो प्राइस एक्शन को लेकर के मैंने ये प्राइस एक्शन को कंसीडरेशन में रख करके मैंने 90 मिनट्स की स्ट्रेटजी ड्राफ्ट नहीं करी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिस मूडी ने भी ये बात भी पक्की है कि जब उसने प्राइस एक्शन की ये बार्स को डिजाइन करा होगा ना, तो उसने 90 मिनट के प्राइस एक्शन को कंसीडरेशन में नहीं रखा होगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले को मैंने पढ़ करके देखा है, वहां पर 90 मिनट्स का कहीं पर भी कोई मतलब जिक्र नहीं है। पर जब हम इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाते हैं। कैसे? आइए देखते हैं, खेल देखिए, मजा आएगा। हम कोई भी दिन कहीं पर भी डिस्कस कर लेंगे, टोटलिटी में आपको बात समझ आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम कंसिडरेशन में है, हम कहीं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के चक्कर में लगे हुए हैं, शॉर्ट देखने के कहीं से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये बेरिश पेन बार बनती है, ये एक बेरिश पेन बार है जो हमको दिखाई देती है, रेजिस्टेंस से बेरिश पेन बार बन करके आई है। पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन क्या कहता है, 90 मिनट्स कहता है कि भैया तोड़ इसको, नीचे जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट बनाते हैं और ऊपर जाता है तो लॉन्ग बनाते हैं। बट समहाउ यहाँ पर हम
देख रहे हैं, तो यहां पर हमें 90 मिनट्स की अगर रेंज नहीं कट रही ना, तो आप एक चीज का और ख्याल रखिएगा, यहां पर कहीं बुलिश मोमेंटम बार भी नहीं बन रही। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अपने आप में इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए, अगर ये एक बुलिश बार बन रही है, अगर ये बुलिश बार बन रही है और मेरे को बुल का ट्रेड लेना है, तो मेरी अपर रेंज कटनी चाहिए 90 मिनट्स की जो नहीं कटी। और अगर मेरे को बियर का ट्रेड लेना है, तो मेरी बियर की 90 मिनट्स की रेंज कटनी चाहिए जो मैं वेट कर रहा हूं। ये वाली बार पर जाता हूं तो 90 मिनट्स की रेंज नहीं कटी, ये वाली बार पर जाता हूं तो भी नहीं कटी, ये वाली बार पर आता हूं तो मैं कटने का वेट कर रहा हूं। तो हमें एक चीज समझ आती है कि जहां पर हमको 90 मिनट्स की, जिसकी हम ओआरबी की बात कर रहे हैं, डायनामिक ओआरबी, इसको ना ओआरबी ना कहा जाए, इसको डायनामिक ओआरबी कहा जाए, क्योंकि ओआरबी का तो मतलब है ओपन रेंज ब्रेकआउट, वो तो शुरुआती 90 मिनट के बेसिस पर काम करती है। हमने इसको कैसे डायनामिक करने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि हमने कहा हम शुरुआती 90 मिनट तक अपने आप को कन्फाइन करके नहीं रखेंगे, हम चलते बाजार में 90 मिनट को देखते हुए चलेंगे। बाजार जहां पर 90 मिनट की रेंज ऊपर नीचे काटेगा, वहां पर अपना बायस बदल देंगे। वो उसको ओआरबी ना कहा जाए, उसको डीआरबी कहा जाए, डायनामिक रेंज ब्रेकआउट। आई होप आपको ये साहब मेरी बात समझ आएगी। इसको 90 मिनट डीआरबी कहा जाए, डायनामिक रेंज ब्रेकआउट। 90 मिनट्स की डायनामिक रेंज। डायनामिक क्यों? क्योंकि चलते बाजार के साथ चलती जाएगी, ये स्टैटिक नहीं है, ये सुबह के 90 मिनट के बेसिस के ऊपर बनी हुई नहीं है, ये हर 90 मिनट में अपनी रेंज ऊपर नीचे करती रहेगी। ठीक है जी। अब यहां पर हम आए, अब यहां पर हम, आप एक चीज देखिए, अगर यहां पर हम आ रहे हैं और 90 मिनट की रेंज कटने की अगर तैयारी हो रही है, जो लग रहा है कि 90 मिनट्स की रेंज कटने वाली है, तो वहां पर आप प्राइस एक्शन को देखिए, वहां पर आप इस प्राइस एक्शन को देखिए, पिछले प्राइस एक्शन को, आप ऐसा पाएंगे कि जहां पर आपको कोई 90 मिनट की रेंज कटती हुई नजर आएगी ना, तो वहां पर आपकी प्राइस एक्शन बार्स साथ में एक फेवरेबल आपको कुछ जवाब सा देंगी, आपको कुछ वहां पर कुछ कंसेंसस प्राइस एक्शन बार के बेसिस के ऊपर बनेगा कि 90 मिनट्स की रेंज के साथ अगर हम प्राइस एक्शन बार को लगाएं तो हमारी थोड़ी सी हमारी एनालिसिस बेहतर होती है। आइए वो देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो सामने चलते बाजार में तो ये दिख ही रहा है, थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे करके भी देखते हैं। ठीक है जी, ये जैसा डेवलप होगा इस पर बात करेंगे हम। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ, तो हमें कुछ क्लैरिटी शायद मिलेगी। हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं ये हुआ, ये 90 मिनट्स की। अगर हमें यहाँ पर आना है तो 90 मिनट्स की रेंज, यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर आना है तो यहाँ पर हमें 100/1 की बुलिश का ट्रेड दिखता है। उसके थोड़ी देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये 90 मिनट्स की रेंज, यहाँ पर ही हम आ जाते हैं, इसी जगह पर आ जाते हैं, तो ये पिछली 90 मिनट्स की रेंज कट जाती है। यहीं पर ही लॉन्ग होता है ट्रेड, एक यहीं पर ही एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, यहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि इस कैंडल को कंसीडर में रखते हैं ना, तो पिछले 90 मिनट्स का लो कट जाता है, यहाँ शॉर्ट बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब शॉर्ट होने के बाद हमें तो सिर्फ उसके रिवर्सल को देखना है कि रिवर्सल कहाँ पर आ रहा है। अब उसके रिवर्सल को देखिए, जब ये वाली कैंडल बननी शुरू होती है ना, तो ये और ये 45 और ये 45, ये दोनों मिलकर के 90 हैं, ये वाली कैंडल बन रही है। अब इसका हाई देखिए, इसका हाई यहाँ पर कटता है हमारा, यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर होता है। अब उसके पहले प्राइस एक्शन को आप देखेंगे ना, तो शायद कुछ प्राइस एक्शन बार आपको एक इंडिकेशन देंगी, और वो ये देखिए कि ये इनसाइड बार है। और इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका ये है कि इनसाइड बार के पीछे की मदर बार का हाई कटेगा तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, हम यहाँ लॉन्ग बनाएंगे, यहाँ एसएल लगाएंगे और अपने एसएल को ट्रेल करते चलेंगे। और अब हम जब बाजार में वापस आएंगे तो हमारी यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये मूव हमने कैप्चर कर लिया है, यहाँ पर एक फ्रेश की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी और हमारा एसएल होगा पिछले 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर, और हम आराम से अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ तक जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं आपको, कि जब हम 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन को प्राइस एक्शन बार्स के साथ अगर साथ में थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एनालिसिस और कॉन्फिडेंट हो जाती है। ये नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रंग के लगाने से ब्राइट बार पे कोई फर्क नहीं है, इसके लगाने से ना थोड़ा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ यार, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, या मेरा यहाँ पर शॉर्ट, अगर किसी कारण से मेरा यहाँ शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, तो मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर है वो किसी कारण से शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो रहा है। आप अपनी एनालिसिस को और बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे मालूम, अगर आप इस बात को यहां तक समझेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप ये 90 मिनट्स के लो के नीचे अपना शॉर्ट शेड ट्रिगर नहीं करेंगे। आप अपनी एनालिसिस को बेहतर कैसे करेंगे, आप कहेंगे यार ये बेरिश पिन बार बनी है ना, लेट प्राइस कम बिलो दिस लेवल, क्या आप एक बार प्राइस को यार इसके नीचे आने दो, क्योंकि यहां पर ये माल को गिराया तो गया पर किसी ने यहां पर खरीदा है, एक बार को ये लेवल टूटे, ये वाली बेरिश पिन बार का लेवल टूटे, तो मैं यहां पर एक फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाता हूं, और एसएल में भी मैं यहां पर अपना लगा करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर लूंगा। प्राइस एक्शन बार को लगाने से आपकी एनालिसिस बेहतर होने का चांस है।
इस वीडियो से हम ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उसी 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी को ना ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो लगा लिया, साथ में प्राइस एक्शन बार्स लगा दी, रंग बिरंगी बार्स में। बहुत बहुत मजेदार चीज है, सॉलिड कॉन्सेप्ट है, चलते बाजार में काम करता है, लैग नहीं करता। जैसी बार कंप्लीट होती है खट करके प्राइस एक्शन बार सामने दिख जाता है और बायस बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब यहां पर सामने देखिए, आपसे बात करते करते हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर पिछले 90 मिनट्स का लो ब्रीच होगा, यहां पर एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। एक आदमी यहां पर भी शॉर्ट की एंट्री बना सकता है और एक आदमी यहां पर भी शॉर्ट की एंट्री के लिए वेट कर सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में शॉर्ट की एंट्री आपकी यहां पर ट्रिगर होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये स्विंग आई है, यहां पर आप अपना एक ट्रेड बना दीजिए, ऐसे यहां पर आप ऐसे लगा दीजिए और ये देख लीजिए। अब आप आराम से बैठ जाइए, आपका शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो गया। अब आप लॉन्ग तब करेंगे जब मार्केट सामने से आकर के आपको लॉन्ग का सिग्नल देगी, इससे पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इट इज दिस ब्यूटिफुल। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में कोई बैक टेस्ट करें, एक बार कोई आप दो चीजें चेक कर रहे हैं, देखें प्लीज, चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपको आपके मतलब की चीज मिलेंगी। आज के वीडियो से हम क्या अचीव करना चाहते थे कि जो 90 मिनट्स की हमने आपके साथ में डायनामिक रेंज ब्रेकआउट, जो 90 मिनट्स की डायनामिक रेंज ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर किया, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसका मतलब उसको बेहतर कैसे करें। प्रीवियस डे हाई लो का सहारा लीजिए, प्राइस एक्शन बार का सहारा लीजिए और आप चेक कीजिएगा 90 मिनट्स की डायनामिक रेंज ब्रेकआउट। जहां पर आपको 90 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट दिख रही होगी, वहां पर प्राइस एक्शन बार आपके साथ आकर के आपके कॉन्फिडेंस आपको वहां पर प्राइस एक्शन बार साथ में आपको दिखा देंगे। बिल्कुल क्लियर बायस आपको दिखाएंगे कि हाँ यार, यहाँ पर ये हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेलर आया, ये देखो ये सेलिंग प्रेशर है, फिर एक इनसाइड बार बनी, फिर उसके बाद एक नॉर्मल बार बनी और उसके बाद एक और बेरिश मोमेंटम बार बन रही है जो 90 मिनट्स की रेंज को भी काट रही है और हो सकता है शायद एक ये बेरिश पिन बार के लो को भी काटे। ये अपने आप आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा जब आप ये बार्स को लगाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे। ये था भाई मेरी तरफ से आज इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का ऑप्टिमाइजेशन का, मे बी नेक्स्ट लेवल, मे बी एडवांस लेवल, या मे बी ऑप्टिमाइजेशन लेवल वीडियो, विद अ होप कि जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा उसको हम और बेहतर कैसे कर पाए। ये थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, कभी भी अपने ट्रेड को आंखें बंद करके आपने नहीं लेना है। कहीं पर भी आप अपने ट्रेड को ले रहे हो, प्लीज उस चीज को ध्यान में रख करके चलिए कि आप स्टॉप लॉस कहां लगा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस कहां पर है। स्टॉप लॉस लगाने में आपको परेशानी होती है, फ्रैक्टल का सहारा लीजिए। आप किसी भी कहीं पर भी जीवन में, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, किसी टाइम फ्रेम पे करते हो, किसी स्ट्रैटेजी से करते हो, अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में मालूमात नहीं है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, फ्रैक्टल को लगाइए, फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को सीखिए, आपकी गेम 100% चेंज होगी, क्योंकि उससे बड़ा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रस्ट मी, नहीं है। ठीक है, ये 90 मिनट्स की हमने डायनामिक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपको बना करके दे दी। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो फ्रैक्टल बेस आप काम कर सकते हैं। फ्रैक्टल ही है जो असली किंग है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट का। ये है, एक का दो चीजें इसके साथ लगाइए, ये आपके लिए एक बहुत सुपर सॉलिड कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो कंक्लूड है, बात मेरी तरफ से कंप्लीट है। वाइंड अप करने से पहले एक का दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो जैसा भी लगाओ, ठीक समझो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन लिंक ऑन करना, विद होप कि ऐसे काम के वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। ये हो गई वीडियो से रिलेटेड बात। चैनल पर आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस, अपने पास में कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए रन करते हैं, विद अ होप कि हम रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से कुछ दो चार पांच चीजें काम की बता पाएंगे। ऐसे किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बढ़िया है क्या भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते, व्हाट्सएप का नंबर भी अवेलेबल है, मेल आईडी भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत चीजें अवेलेबल है। जहां पर आपको जो चीज अच्छी लगती है वहां पर आप हमसे कनेक्ट कर लो। जो आपकी क्वेरी है हमसे पूछो, अगर हमें पता होगा तो ईमानदारी से उसका जवाब आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।